देख तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो पढ़ रहे थे, तो ऑर्डर जो है वो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन फर्स्ट फंक्शन कौन सेकंड फंक्शन। जो पहले मिल गया वो फर्स्ट फंक्शन होता है, जो बाद में मिलता है वो सेकंड फंक्शन होता है। तो मार्क करनी है फर्स्ट और सेकंड। अब इसके बाद फॉर्मूला इसका क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रहेगा इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, एक माइनस जिसमें कि इंटीग्रेशन करेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे जब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लें और इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लें dx होल dx। अब ये क्या लिखा है ना कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, जो रिजल्ट आएगा उसका वापस से फिर एक बार क्या करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तो इसी का यूज है आज, इसी का यूज है। देखेंगे कि इंटीग्रल्स आज पढ़ेंगे हम लोग कौन से टाइम पर, इंटीग्रल्स ऑफ फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ फॉर्म जिसमें ex बाहर रहेगा और अंदर में फंक्शन fx के साथ इसका डेरिवेटिव, फंक्शन fx के साथ क्या होगा इसका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव भी कौन से साइन के साथ, पॉजिटिव साइन। ठीक है, यानी कि फंक्शन और डेरिवेटिव के बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए, प्लस साइन से होना चाहिए। इसके इंटीग्रेशन के बारे में आज कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं, और आपके स्कूल एग्जामिनेशन में शायद ही कम आएगा। ठीक है, शायद ही आएगा। ठीक है, शायद, मगर कंपटीशन में आता है और कंपटीशन में हम लोग शॉर्टकट मारते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ex into fx प्लस क्या लिखा है, बाहर में हमेशा एक्सपोनेंशियल होगा और अंदर में एक फंक्शन अपने डेरिवेटिव के साथ एडिशन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो आंसर होता है एक्सपोनेंशियल इनटू फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इनटू फंक्शन। देखेंगे कैसे होता है, आप देखेंगे कैसे होता है। मान लीजिए जैसे लिखा है ex और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लिए तो ex fx dx और उसके साथ प्लस में इंटीग्रेशन ex f dash x dx, ब्रैकेट ओपन करके तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसमें मेरा ex और fx यहाँ पे पार्ट्स यूज करेंगे, यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें फंक्शन fx का, तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल किसकी तरह, सेकंड फंक्शन। फंक्शन fx किसकी तरह, फर्स्ट फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल किसकी तरह, सेकंड फंक्शन। इसके पीछे भी कारण है, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, तो कोई भी फंक्शन होगा तो इसके ऊपर ही होगा, इस कारण से एक्सपोनेंशियल सेकंड और दूसरा फंक्शन फर्स्ट। पार्ट्स लगाएंगे यहाँ, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, एक माइनस का इंटीग्रेशन जिसमें कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx और इसका एक होल dx, और ये वाला पार्ट तो हम कैरी कर रहे हैं, अलग से लिख लेंगे ex into f dash x dx। कोई दिक्कत इस वाले लाइन से। ex का इंटीग्रेशन क्या होगा ex, तो ex का इंटीग्रेशन और उसके साथ fx मल्टीप्लाई माइनस माइनस एक इंटीग्रेशन जिसमें fx का डेरिवेटिव क्या लिखा जा सकता है f dash x, और ex का इंटीग्रेशन क्या होगा ex dx, और लास्ट वाला पार्ट क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन ex into f dash x dx। ये प्रूफ बताया आपको, ये टर्म इसके साथ कटता हुआ दिखा, और रिमेनिंग पार्ट आपके पास क्या बचेगा ex fx प्लस। तो समझे, जब कभी भी ऐसा होगा फॉर्मेट उस समय आंसर हम ex fx लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आंसर लिखना है, सब्जेक्टिव में इस तरीके से बना के आपको दिखाना है। ठीक है, बना लेता है, और बहुत कोई होता है थोड़ा सा सोचता समझता है, तो ज्यादा नहीं सोचना है, क्वेश्चन तो बनाना ही है। ठीक है, क्या बोले, तेज कौन होगा, अब कोई बात नहीं। ठीक है, तो लेके आइएगा, उसी से है ना हम लोग करेंगे एकदम लाइन बाय लाइन। एक बुक रहेगा ना तो क्या होता है कि डिस्कशन करने में आसानी होती है। ठीक है, याद रखिएगा आपका जो फर्स्ट सेक्शन था पार्ट 1, उसके लिए आर डी शर्मा बेस्ट,
ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए आरडी शर्मा में केवल लंबा लंबा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वो स्कूल टाइप का होता है। अब उसमें क्या होता है कि कंपटीशन पार्ट के लिए आपको कंपटीशन टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अभी जो पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन ex, यहाँ लिखा log x, यहाँ लिखा प्लस 1/x, आंसर बोलिए एक लाइन में खत्म करें। ex into log x प्लस c, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव, ठीक है। ठीक, ऐसे ही चलेंगे। अब क्या बनाएंगे उसमें हम लोग पार्ट्स लगा के सब। अगला ex और फिर उसके बाद क्या लिखा log x प्लस 1/x dx। वाला तो अपना काम करें, वो तो उसकी मर्जी, ठीक है। तो अभी क्या देखें, log x था, 1/x था, आराम से लिख दिए, मगर अब आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा होगा। मगर हमको ये तो पता है ना कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, आपको ये तो पता है। तो हम क्या किए, अपने तरीके से अरेंज किए। कारण है कि ex बाहर बैठा है तो 90% चांस है कि यही फॉर्मूला, ठीक है। ex यहाँ पे log x, और हमको पता है कि इसका डेरिवेटिव 1/x होता है, तो खुद से लिख दिए, और बैलेंसिंग के लिए माइनस कर दिया 1/x, और बाकी जो बचा था 1/x dx, ठीक है। ऐसे मतलब समझ रहे, इस वाले क्वेश्चन में ये हिडन था, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ex रह गया, इसके साथ log x, और इसके साथ 1/x सूट कर रहा है क्योंकि वो उसका डेरिवेटिव है, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो इंटीग्रेशन ex और 1/x माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस, माइनस 1/x² dx, ये इसके साथ सूट करता है, ठीक है। फंक्शन डेरिवेटिव, फंक्शन डेरिवेटिव मिल गया। आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, ex log x, फर्स्ट वाले का आंसर, और सेकंड वाले का ex 1/x। अब आप यहाँ से कॉमन ले लें ex, तो आप कह सकते हैं कि आंसर हो जाएगा log x माइनस 1/x प्लस c। तो ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके लिए आप चिंता ना करें, तो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/log x प्लस 1/, तो लगता है माइनस डाल देने से ज्यादा अच्छा, माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx। देखिए, एक तो log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं, ऊपर से यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन आया भी है तो log x कहाँ है, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में। तो यही वो टाइम होता है ना जब हम स्टार्टिंग में आपको बोले थे कि क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आया तो क्या करना है हम लोग को, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने लायक कौन है, log x। तो मेरा स्टार्टिंग यहीं से होगा, लेट log x इक्वल्स टू कितना, t। तो आप समझ रहे हैं, अगर log e बेस x t है तो x जो होगा वो e का पावर t हो जाएगा, ठीक है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log डिफरेंशिएट करेंगे तो dx किसके इक्वल आएगा, e t dt हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन, dx की जगह e t dt लिख सकते हैं, e t और क्या लिख सकते हैं, dt। बीच वाला पार्ट log x के जगह t रख सकते हैं, तो 1/t माइनस 1/t² हो गया। क्या आपको इस वाले क्वेश्चन के जैसा बोला था, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, et into 1/t, ये ना आंसर आएगा। और उसके बाद ठीक है प्लस c, बाद में t के प्लेस पे क्या पुट करना आपको, log x, तो et के जगह x लिख सकते हैं और 1/t के जगह 1/log x, तो क्या आ जाएगा x/log x प्लस c, ये अपना आंसर, ठीक है। क्वेश्चन समझ रहे हैं कैसे बन रहा है, लेफ्ट वाला हो गया है, लिख लीजिए कोई हड़बड़ी नहीं। करता है
और सीखना चाहिए हम लोग को, हम लोग नहीं सीखते हैं वो हम लोग का गलती है, क्योंकि अहम है कि आदमी नहीं सीखता है। आगे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ex sin x dx और ex cos x dx, इसके अलावा और कोई नहीं है। साइन और cos किसके साथ? ex के साथ। इससे क्या फायदा होगा? ex जो होता है ना वो कभी भी खत्म नहीं होता है, चाहे कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर लें, इंटीग्रेट कर लें, ex कभी खत्म नहीं होगा। और साइन cos भी तो ट्रिग्नोमेट्रिकल है जो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। आप अभी तक क्या देख रहे थे पार्ट्स में कि अगर x का पावर 2 है तो 2 बार पार्ट्स लगाते थे, x का पावर 1 है तो 1 बार पार्ट्स लगाते थे। यहाँ पे आप कितनी बार भी पार्ट्स कर लीजिए, दोनों में से कोई खत्म नहीं होने वाला, यानी साइकिल चलता रहेगा। तो बोला ये गया कि मैक्सिमम आप कितनी बार पार्ट्स लगाएंगे? 2 बार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में यूज पार्ट्स कितनी बार? एग्जैक्टली 2 टाइम्स, एग्जैक्टली 2 टाइम्स। 2 बार आप इसमें पार्ट्स लगाएंगे और 2 बार पार्ट्स लगाने के बाद क्वेश्चन बनेगा कैसे? तो जैसे आप क्वेश्चन आई लेके चले तो 2 बार पार्ट्स लगाने के बाद फिर आई आए और फिर क्या पार्ट्स रोक देना है और आई का वैल्यू निकालना। समझेंगे अभी कि हाँ हम ये काम कर कैसे सकते हैं क्वेश्चन से। इंटीग्रेशन क्या दिया? e टू द पावर x इनटू sin टू द पावर, एक काम करते हैं ना, हम एक फार्मूला दे देते हैं आपको, sin bx ले। इससे क्या होगा ना कि आगे चल के किसी क्वेश्चन में 2x 3x भी मिलेगा तो फार्मूला की तरह अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो बनाने का वही तरीका होगा, ठीक है। e टू द पावर ax sin bx dx, इसमें किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड अकॉर्डिंग टू आइलेट? ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, साइन फर्स्ट हो गया और e क्या हो गया? सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये पूरा इंटीग्रेशन अगर हम i अज्यूम करके चलेंगे तो मेरा sin bx कांस्टेंट होगा और इंटीग्रेशन किसका होगा? e ax का dx माइनस एक इंटीग्रेशन जिसमें कि डिफरेंशिएशन होगा किसका? sin bx का, और इनटू इंटीग्रेशन होगा e ax का dx का होल dx। यस i इज इक्वल्स टू, ये बन गया sin bx और ये क्या बन गया? e ax by a माइनस एक इंटीग्रेशन जिसमें sin bx का डिफरेंशिएशन है तो b cos bx लिख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन, और इसका इंटीग्रेशन हो गया तो e ax by a हो जाएगा dx। इसमें से कांस्टेंट्स को हटा लीजिए, कांस्टेंट्स हटाने का मतलब b by a हटा देंगे बाहर, तो मेरे पास आया क्या? जो i था दैट विल बी sin bx into e ax by a minus b by a इंटीग्रेशन e ax into cos bx dx, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। e ax into cos bx dx। आपको फिर से वैसा ही कोई फॉर्मेट दिखता है तो फिर से पार्ट्स लगाएंगे। e कौन? सेकंड फंक्शन, cos कौन? फर्स्ट फंक्शन। पार्ट्स लगाना है तो i is equals to sin bx into e ax और इसके डिवीजन में कौन है? a माइनस b by a टाइम्स b by a। अब लिखेंगे नहीं, सीधा है ना, इंटीग्रेशन लिखते चलेंगे, डिफरेंशिएशन लिखते चलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? cos bx कांस्टेंट, e ax का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, e ax by a, हाँ ठीक है, e ax by a माइनस एक इंटीग्रेशन करना है जिसमें कि हमको cos का डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस b sin bx और e ax का इंटीग्रेशन करना है e ax by a, इसका एक dx, ठीक है। फिर से b by a बाहर आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और b by a को एकदम से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं ना हम लोग, a को निकाल पा रहे हैं, a निकाल लीजिए, इसको भी निकाल दें। क्या है मेरे पास? sin bx into e ax by a, और देखिए हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल तरीके से चल रहे हैं, a को हम बाहर निकालते तो माइनस b by a स्क्वायर होगा और उसके साथ cos bx
इंटू ई एक्स होगा। अब 1 2 3 नेगेटिव तो माइनस होगा, ठीक है, माइनस माइनस इंटीग्रेशन b बाई ए आगे b बाई ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये क्या बन गया ई ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स होगा। सोच के देखिए, यही वाला आपका क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन को आप स्टार्ट किए थे आई मान के, तो यहाँ पे क्या आप आई नहीं लिख सकते, इसकी जगह पे इंटीग्रेशन ले इसको आई लिख सकते हैं, तो क्या बन गया, ठीक है सही, ये ठीक था। b बाई ए मल्टीप्लाइड है ना, तो b बाई ए से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ से स्टार्ट होकर ब्रैकेट यहाँ तक, तो b बाई ए दोनों से मल्टीप्लाइड, ठीक है। अभी क्लियर, इसको i लिख दे कोई दिक्कत नहीं ना, इंटीग्रेशन लिख क्या बोले हम बोल रहे हैं माइनस बी बाई ए इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉस बी एक्स ये एक्स होगा, ये माइनस तो इंटीग्रेशन वाला था, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, तो एक माइनस साइन एक इंटीग्रेशन का और एक पहले का माइनस, तीन माइनस, इसलिए ओवरऑल ये माइनस। अभी ठीक है, तो लिखेंगे क्या i इज इक्वल्स टू ई एक्स साइन बी एक्स बाई ए, ई एक्स साइन बी एक्स बाई ए व्यास माइनस बी बाई ए स्क्वायर ई एक्स कॉस बी एक्स, और उसके साथ माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई लिख सकते हैं। अब देखिए आई एक राइट में आई एक लेफ्ट में, तो दोनों को एक तरफ कर लेंगे, जैसे एक तरफ शिफ्ट करेंगे हम लोग आई कॉमन लेके, सोचिए आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ध्यान से हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ ए से मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा जगह कम हो रहा है, ध्यान से एलसीएम लेंगे तो नीचे ए स्क्वायर आएगा, वो ए स्क्वायर कट जाएगा, बाद में काट देंगे, अभी तो लिखेंगे एटलीस्ट, तो ए ई एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ई एक्स कॉस बी एक्स, और इन सब के डिवीजन में ए स्क्वायर। अब इसके आगे का काम आपका है, ए स्क्वायर कट गया और आई निकालना है, तो ये नीचे चला जाएगा, बस वो आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे बना? तो ए बी है इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, क्योंकि जोड़ घटा गुना भाग तो हो नहीं रहा है, और अगर वहीं पे नंबर रहेगा तो ये छोटा हो, ठीक है। बनाने का तरीका यही है कि दो बार हमको पार्ट्स लगाना है, कंप्लीट कीजिए। देख अभी वाला जो क्वेश्चन था बस उसी के बेसिस पे अपने पास है e टू दी पावर x और cos 2x, मान लीजिए ऐसे एक क्वेश्चन दिया, बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एकदम आंख बंद करके हमको दो बार है ना पार्ट्स लगाना ही लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दो बार पार्ट्स लगाना है। तो हम लोग इसको लिख लिए कि ये i दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से कौन कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, तो cos 2x कांस्टेंट, ex का इंटीग्रेशन ex माइनस एक इंटीग्रेशन जिसमें cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 sin 2x, ये इसको प्लस करेगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ex का इंटीग्रेशन ex होगा dx। इस जगह पे फिर से एक बार पार्ट्स लगाएंगे, तो i इज इक्वल्स टू ex cos 2x और यहाँ प्लस 2 टाइम, जब आप इंटीग्रेशन लिखेंगे ex sin 2x सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, sin 2x कांस्टेंट, ex का इंटीग्रेशन ex माइनस एक इंटीग्रेशन जिसमें कि हम डिफरेंशिएशन किए sin 2x का, कितना हो जाएगा 2 cos 2x, और ex का इंटीग्रेशन ex हो जाएगा dx, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग वाला पार्ट आपके पास ex cos 2x के साथ 2ex
sin 2x है, ये 2 और 2 4 -4i है, कंफर्म कीजिए, सही है। ठीक है, देखिए पहले इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया होगा, बाद में ये 2 और ये 2 4 बना दिया, और माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx dx, एक क्वेश्चन था dx cos 2x dx, उसको i लिख दिया। बाद में ये 4i इधर आएगा तो i के साथ ऐड होके 5i हो जाएगा, और इन दोनों में से हम dx कॉमन ले लें अगर, तो अंदर बचेगा cos 2x + 2 sin 2x। बाद में क्या करेंगे, इस 5 को नीचे भेज देंगे, तो i = dx/5, और मेरा आंसर आ गया cos 2x + 2 sin 2x प्लस c। कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन छोटा था, तो जब नंबर्स दिया रहेगा ना क्वेश्चन छोटा होगा, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। और अगर नंबर की जगह कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे दिया तो आपको ढूंढना पड़ेगा, जैसे यानी 2 और 2 मल्टीप्लाई करके आपको बोल दिया, ठीक है, बस वैसा ही। तो एक क्वेश्चन इसमें से और ट्राई कर लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है, फिर अगले पे स्विच कर जाएंगे। इंटीग्रेशन लिखा है ex और इसके साथ cos x + sin x dx, सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन जब मिले तो उसको जरूर ध्यान से देख लेना है कि हमको करना क्या है, उसके बाद उसको सॉल्व। अब से जैसे जा रहा है बताने के बोलते तो ये मतलब क्या है। चलिए एक क्वेश्चन और, ex ना 2x और यहाँ पे लिखा है sin v2x dx। अब सॉल्व, अब तो बिल्कुल इसी पैटर्न में पक्का इधर भी दो। चलिए सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। बाय द वे अगर किसी का वही पीछे रह गया तो वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम लोग को पता है कि sin 2x फर्स्ट फंक्शन और e कैसा सेकंड फंक्शन। तो क्या किया हम लोग कि i = इंटीग्रल को i कह रहे हैं, sin 2x कांस्टेंट है और e2x का इंटीग्रेशन e2x/2 माइनस एक इंटीग्रेशन जिसमें कि sin का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos 2x और e का इंटीग्रेशन होगा e2x/2, e का इंटीग्रेशन होगा e2x/2 dx। यहाँ पर i = ex e2x, not ex e2x into sin 2x/2, और उधर साइड में आप ये 2 और ये 2 कटता हुआ देखा खत्म, माइनस उसमें लगेगा पार्ट्स, तो माइनस कॉमन रख रहे हैं, पार्ट्स लगा रहे हैं, cos 2x कांस्टेंट e2x का e2x/2 माइनस एक इंटीग्रेशन जिसमें कि cos का डिफरेंशिएशन होगा तो -2 sin 2x, तो ये प्लस हो गया, ठीक है, और e2x का इंटीग्रेशन e2x/2, ये और ये कट गया, यही वाला पार्ट तो मेरा i है। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे ये -i बन जाएगा, वो -i इधर साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा 2i, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए e2x अगर कॉमन ले लें, e2x/2 कॉमन ले लीजिए ना, तो ब्रैकेट में बच गया कितना sin 2x और माइनस यहाँ से cos 2x। बाद में इस 2 को नीचे भेजेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 4। बस ये रहेगा अपने पास आंसर, कंप्लीट कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा वैसा था जो पहले निकाला है उसका, हाँ तो और नहीं था।